सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख को ईडब्ल्यूएस केस लगा हुआ था, तो मैं प्रयागराज बेंच में था और फिर 19 को तुरंत जो है डबल आरक्षण मामले में, ग्लोबल लैब और एमआरसी रिविजिट मामले में लास्ट सुनवाई थी। उस दिन अपने सीनियर के साथ 19 तारीख को लखनऊ बेंच में, अपने प्रॉपर बेंच में थे और चीज़ों को बहुत गहनता से समझे सुने। उसके बाद आदेश रिजर्व होने के बाद हमने रिटर्न सबमिशन तैयार कराना स्टार्ट कर दिया और हमारा रिटर्न सबमिशन बनके आज तैयार हो गया है। 1 बजे सर ने कहा है कि सेक्शन में जाके इसको करवा दो और चीज़ों को जो हमारी तरफ से रखी गई हैं लगभग अच्छी रिटर्न सबमिशन के साथ विथ एनेक्सर ऑफ ऑल पॉलिसी ऑफ स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हम लोग जा रहे हैं। तो रिटर्न सबमिशन डबल आरक्षण मामले में हमारा तैयार हो गया है। चूँकि 2 दिन मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से इसलिए नहीं आया क्योंकि 2 दिन बुधवार बृहस्पतिवार दोनों दिन मैं प्रयागराज बेंच में ईडब्ल्यूएस केस में व्यस्त था, इसलिए मैं आप लोगों को रिटर्न सबमिशन के विषय में पूरी जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन हमने सर को कहा था तो उन्होंने पूरा तैयार करा दिया है। 2 फाइलिंग जो हमारी हुई थी उन दोनों पे रिटर्न सबमिशन हमारा जा रहा है और एक हमारे ही चैम्बर से हुई थी तो उस पर भी सर ने कहा है कि इसको भी अपने साथ ही मेंशन करवा दो। हमने कहा कि उन्होंने संपर्क भी नहीं किया है तो कहे नहीं करवा दो, नहीं तो मान लो कि कल को ऑर्डर पिटिशनर संबंधी कुछ आता है तो फिर वे छूट जाएंगे। तो हम लोगों की पूरी फाइलिंग तैयार हो गई है। आज रिटर्न सबमिशन हम डाल देंगे और हमने अपने रिटर्न सबमिशन में साथियों यह दिखाया है कि 1,37,000 जो पद थे उसी का काउंटर पार्ट 69,000 शिक्षक भर्ती है और 22,000 पे फिर से हमने एक फोकस किया है कि 22,000 वो सीटें अगर मिल जाती हैं तो यह विवाद यहीं माननीय उच्च न्यायालय में ही समाप्त हो जाता है, अन्यथा यह विवाद फिर से उत्पन्न होगा और कोई भी पार्ट जीतता है तो उसका काउंटर करने के लिए सेकंड पार्ट तैयार रहेगा। इसलिए यह विवाद अगर ख़त्म करना है तो 1,37,000 पर ही फोकस करिए और जो भी ये रिलैक्सेशन रिजर्वेशन और इन सब का मामला है उस पर विकास श्रृंखला के आदेश सहित 2-3 आदेश और लिखाए गए हैं और उसका एनेक्सर साथ में तैयार करके दिया गया है। टफ है, बहुत टफ है। माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच का फैसला आना और उस पर अपनी व्यू रखना और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे रिटर्न सबमिशन को पढ़ने के बाद एक अलग थेसिस जज साहब तैयार करेंगे और एक सिद्धांतवादी फैसला देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने परखा है और चीज़ों को इतने तन्मयता से उन्होंने सुना है कि सुनने से ज़्यादा उस पार्ट पे काउंटर किया है। कोई भी वकील हो सब पे काउंटर करके सबको निरुत्तर करने के बाद ही डाइस छोड़ने पे मजबूर किया है। तो वो हर एक चीज़ को समझ चुके हैं। चूँकि रिटर्न आर्गूमेंट में जो ये पार्ट हेड और एक एनेक्सर फीलिंग है यह तैयार कराने में 2 दिन लग गया और सर ने भी कहा कि हाँ, अगर जो चीज़ें करते हो वो ढंग से की जाए, अन्यथा जो है पता चले कि आप 2 पेज का रिटर्न सबमिशन दे दें, उसका कोई मतलब कोर्ट में नहीं रह जाता है। इसलिए हमने बहुत मेहनत की उस पर और अपना रिटर्न सबमिशन दिया है। और आपको याद होगा कि सिंगल बेंच में हमने रिटर्न सबमिशन देने के बाद जो आदेश के पार्ट हेड आप लोगों को अपने विधिक ज्ञान के अनुसार बताया था वही आया था। इसलिए अभी आप लोग इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य बना के रखिए। हम डबल बेंच में जो आदेश आने वाले हैं उसके संबंध में अपने विवेकानुसार और अपने विधिक ज्ञान के अनुसार आप लोगों को बताएंगे। चूँकि सिंगल बेंच का डिक्टो ऑर्डर वही आया था जो हम लोगों के द्वारा बताया गया था। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल निराश भी ना होइए और बिल्कुल उत्साह में भी ना रहिए कि हाँ जो है पेटिशनर्स को कुछ भी यहाँ से मिलने जा रहा है। दोनों कंडीशंस बन सकती हैं। हम हर एक पॉइंट को अपने रिटर्न आर्गूमेंट में रखे हैं। और रही बात 6800 की, तो 6800 लिस्ट मुझे यहाँ पालन होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बीच का रास्ता अगर निकाला जाता है तो जनरल के साथ ओबीसी, एमआरसी और प्रत्येक कैंडिडेट जो भी हैं स्पेशल कैटेगरी के हैं उनका लाभ हो सकता है। और अगर बीच का रास्ता नहीं निकालते हैं तो जज साहब इतने सिद्धांतवादी हैं, इतना ज़्यादा उनके पास थेसिस है और सोचना और दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं, तो वे बहुत बड़ा आदेश देंगे और ऐसा आदेश देंगे जो नज़ीर का भी काम करेगा। और उस आदेश से
विवाद रुकेगा नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अवश्य जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, अधिकतम होने की संभावना है। आज लखनऊ बेंच का आखिरी वर्किंग डे है, जिस पर मैं उपस्थित होकर आपको यहीं से पूरा हर एक विषय में जानकारी दे रहा हूं और अपने रिटर्न आर्गूमेंट के विषय में आपको बता रहा हूं। कल सेक्शन खुला है, कल भी आर्गूमेंट जमा हो सकते हैं, चूँकि खाली कोर्ट कल बंद है, लेकिन आज चूँकि कोर्ट का आखिरी दिन है तो हम लोग भी अपने अपने निवास स्थान चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लोग प्रैक्टिस करने आते हैं, तो सब लोग आज आखिरी दिन ही मानकर कार्य कर रहे हैं और हम अपना रिटर्न आर्गूमेंट देने के बाद आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आदेश की प्रकृति और आदेश में क्या हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखिए। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट अयोध्या धाम का। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। अपने कर्तव्य पथ से 1% भी मैं नहीं चूकता हूँ। आगे नारायण की इच्छा और आप सबका हमारा भाग्य। धन्यवाद।